पास बैठो, यहाँ बैठो। आओ। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी और अंग्रेजों जैसा आचरण सिखाना चाहते हैं। तो इसमें बुरा क्या? किसी भी सभ्यता और संस्कृति को सीखने में बुरा क्या है? ज्ञान को बढ़ाने और बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और जिस उद्देश्य के लिए तुमने जन्म लिया है उसे पहचानो। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र। अति उत्तम। सभी नर में इंद्र है, अर्थात जो मानवों में श्रेष्ठ है, विचारों का ज्ञाता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो तुम्हारा मन सुनना चाह रहा है। तुम एक देवीय शक्ति हो। मैं और एक देवीय शक्ति? क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं वही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं। जब तुम ये समझ जाओगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे तुम। कैसे? ज्ञान की पिपासा से, अर्थात प्यास। प्यास से? हाँ, प्यास। भूख लगती है? हाँ, 15 रोटी खा लेता हूँ। और प्यास? ऐसी लगती है, बस पूछो मत। जब लगती है तो 2 बाल्टी पानी पी लेता हूँ। ज्ञान की प्यास भी ऐसी ही होनी चाहिए। संपूर्ण बन जाओगे जीवन में। अपनी देवीय शक्तियों को जागृत करो और कूद पड़ो मैदान में। भटकना पड़े तो भटको, लेकिन रुकना मत। मुझे अपने शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। लेकिन तुम्हें तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाना है। नहीं, मुझे नहीं जाना पाश्चात्य संस्कृति की ओर। मुझे आप अपने शिष्य बना लीजिए। मुझे वो ताकत चाहिए, ज्ञान और संपूर्णता की। वो तो तुम्हारे पास ही है। मेरे पास? हाँ, उस ज्ञान को खोजने में जुट जाओ और जब तक वो न मिले खोजते रहो। लेकिन कब तक? मेरी तो उम्र निकल जाएगी। कुएं को एक वस्तु खोदती है और जब जल निकल आता है तो कुआं पानी से भर आता है। और फिर कई लोग एक वस्तु के प्रयास से उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। क्या बात कही है गुरुदेव आपने। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हाँ, ये सच है। अपने विवेक को पहचानो और इस दुनिया को विवेक का परिचय करवाओ। कभी ये मत सोचना कि मेरे ये कार्य करने से मैं क्या खोता जा रहा हूं, कब मुझे ये मिलेगा, कब ये प्राप्त होगा। समय की भी एक सीमा है। क्या मुझ में विवेक है? हाँ नरेंद्र, आप में विवेक है, सभी में होता है, लेकिन आप में कुछ ज्यादा ही है। अपने विवेक को पहचानो। शेर की तरह हुंकार बनकर उठो, सूर्य की तरह आग का गोला बनकर निकलो। कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा मेरे विवेकानंद। जी गुरुजी, तो मैं कब से आऊं? जब तुम्हारी इच्छा। आज से? अभी से? क्यों नहीं? जी। भारतीय ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता शायद इनमें कूट के भरे हुए थे। सोए हुए भारतीय युवाओं को जगाने के लिए ही इन्होंने जन्म लिया था। ज्ञान के पीछे इतने पड़े थे कि जहाँ कहीं भी जाते जेब किताबों और पन्नों से भरी पड़ी रहती। पूरी रात किताबों को पढ़ने में निकाल देते। स्वभाव से ऐसे थे कि भरी बारिश में बाहर रात गुजार लेंगे, लेकिन अतिथि की
संपूर्ण सेवा करेंगे। कोई है? घर में कोई है? कोई दरवाजा खोलेगा? कौन? बाहर बहुत तेज बारिश है। घर के अंदर आवाज सुनेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आइए। आज तो बहुत तेज बारिश है, लगता है तूफान आएगा। आप भी जगे हुए हैं। आपने खाना खा लिया? नहीं, इतनी भूख भी नहीं है। लेकिन है ना, रुकिए, मैं कुछ देखता हूँ। अभी बारिश रुक गई तो हम घर चले जाएंगे। लीजिए 2 रोटी और साथ में कुछ अचार। मजा आ गया। 2 रोटी और अचार तो बहुत है आज रात के लिए। थोड़ा ले भी लो। अच्छा ठीक है, विश्राम करो। कहाँ से आ रहे हैं आप? बहना की तबीयत खराब थी, इसलिए वैद्य जी के यहाँ गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी, इसलिए समय लग गया, वरना कब के घर पहुँच जाते। कितनी दूर है? क्या आपका घर? यही नजदीक है, यही कोई 5 कोस। 5 कोस? ये नजदीक है। आज रात नींद ले जाइए, कल प्रातःकाल खाना खाकर चले जाइएगा। अरे आप परेशान मत होइए, अभी बारिश रुक गई तो हम घर चले जाएंगे। हाँ, काफी थकान भी आ रही है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। अतिथि को विश्राम और स्वयं का विश्राम नहीं करना, मन में किसी प्रकार की गलानी नहीं लाना, ऐसी कई विशेषताएं उन्हें महान पद की ओर ले जाती। बचपन की नटखट प्रवृत्ति से लेकर धीर गंभीर होने में देशभक्ति की भावना का उदय तो होना ही था। भावना के साथ समर्पण भी ऐसा कि हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला करना, जब तक समय न बदले या हृदय परिवर्तन न हो। एक बार एक शिष्य का मन बड़ा ही खिलेगा, ईर्ष्या की भावना उसमें प्रबल होती जा रही है।
ये कौन सी खेल की मूली है? सामने गुरु रामकृष्ण इसी का पक्ष लेंगे। क्या बड़बड़ किए जा रहे हो मित्र मन ही मन में? इनका मतलब? मेरे गुरु भाई हो, मतलब क्यों नहीं होगा? और गुस्से में हो तो ज्यादा मतलब है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मुझे समझाने की कोशिश तुम्हारी बेकार है, सब समझता हूं मैं। लेकिन क्या भाई? तुमसे नफरत है। लेकिन क्यों? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? रामकृष्ण जिन्हें कुछ नहीं आता गुरु बने, शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या कोई? और तुम भी उनको सब कुछ मानते हो। तो ये प्रतिस्पर्धा चल रही है तुम्हारे अंतर्मन में। गुरु तो सर्वस्व ही होता है। हमें अनुभवजन्य ज्ञान का खजाना गुरु से ही मिलता है। हमारे मस्तिष्क के कपाट गुरु ही खोलता है, वरना हमारा मस्तिष्क बिल्कुल उस जाले की तरह है जिसमें विचार आ तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता। हमारे शरीर में शक्ति गुरु के आशीर्वचन से ही प्राप्त होती है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे रक्त से प्रभावित होकर अपने गुरु का अपमान करती हुई दिखाई देगी। अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। रामकृष्ण मेरे गुरु नहीं तुम्हारे गुरु है। अब देखना तुम्हें कैसे परेशान करता हूँ और गुरु को कैसे अपमानित करता हूँ। अब देखना तुम। ऐसी सोच मत रखो भाई, एक दिन तुम्हें अपने किए पे पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, फिर देखेंगे। मुझे माफ कर दो भाई। अपने को कभी छोटा महसूस मत करो। जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि तुम ही सर्वस्व हो, सब कुछ हो, तब तक इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। मेरी आंखों में आज भी तुम्हारे लिए वही सम्मान है जो पहले हुआ करता था। धन्य हो विवेकानंद, धन्य हो। मैं क्या संपूर्ण संसार तुम्हारे विचारों को अमर रखेगा। उठो, जागो, कर्म में प्रवृत्त होकर महानता की ओर बढ़ो। दिखा दो देश के तुम ही सर्वस्व हो। ऐसे कई उन्नत विचारों के लिए स्वामी विवेकानंद ने कई यात्राएं की। भारतीय संस्कृति को संपूर्णता से अपनाते हुए अपनी वेशभूषा को बदला, सन्यासी का रूप धारण किया। एक बार हिमालय भ्रमण के दौरान एक राहगीर उन्हें साक्षात शिव समझ बैठा।
पूछो। मैं शिवा नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरा नाम विवेकानंद है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। ये तो सचमुच भगवान शिव का अवतार है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भारत भ्रमण पे निकला हूँ। यहाँ की माटी, मिली जुली संस्कृति और सभ्यता को सीखने और अपने ही जैसे भाइयों से मिलने, जैसे आज तुम मिले। आप हमारे घर चलिए, भोजन प्रसादी लीजिए। नहीं, समय शेष रहा तो मैं अवश्य आऊंगा। बहुत कार्य करना है। भारत के सो रहे युवाओं को जगाना है। युवाओं को जगाना है? कौन से युवा? कौन सोया हुआ है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हाँ, युवा। युवा? युवा सोया हुआ है। विदेशियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना किसी एक की वश की बात नहीं। ताकत की आवश्यकता है और वह ताकत है युवाओं में। ओ शिवा। आग लगानी है उनके सीने में, जो धधक कर भारत माँ को इन बंधनों से मुक्त करा सके, सजा सके, संवार सके। ओ शिवा। उनका रूप मात्र शिवा तक ही समाप्त नहीं हो जाता। ये तो मात्र शुरुआत है। विचारों के बीच प्रस्फुटित होते जा रहे नरेंद्र से लेकर स्वामी विवेकानंद बनने में भारतीय संस्कृति का काफी योगदान रहा। इंसान का शरीर छूट जाता है, लेकिन उसके विचार अमूर्त रहते हैं। हर स्थान पर सोए हैं आज भी। अभी के शो में था क्या? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी ने मुझे याद किया। मैं आपका ऋणी रहूंगा। उनका भी, जिसने इस कार्यक्रम को गति प्रदान की और सफलता के शिखर तक पहुंचाया। जीवन सत्य का नाम है। आपकी आंखें टिमटिमा रही है, पलकें झपकी जा रही है। नासा छिद्र से श्वास का आदान प्रदान हो रहा है। मस्तिष्क में विचार कौंध रहे हैं। सब कुछ सत्य है। यह भी सत्य है कि मैं आपके समक्ष विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं और आपके कर्णचिद विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। यह भी सत्य है, मनुष्य अपने ही विचारों को प्रमुखता प्रदान करता है। विचार अच्छे हो तो सभी के बन जाते हैं। हम क्यों कहें किसी को, हम क्यों सुने किसी को, क्यों सुनने में समय निकाले, क्यों कहने में समय निकाले? क्या कोई हल है इसका? इसका हल है, विचारों से सत्य की अनुभूति होती है। आलस्य, उन्माद, प्रमाद, चिंताएं, परिस्थितियां, अज्ञान, सब कुछ समाप्त होकर साहस, गुस्सा, विवेक
और ज्ञान का संचार होने के साथ मस्तिष्क में उमंग की लहरें फूट पड़ती हैं। इसलिए सुने, आधुनिकता में हम दौड़ते जा रहे, भागते जा रहे, अपनों को नहीं सुनते, अपनों को नहीं कहते, बस उलझे हुए हैं। हम स्वयं को ईश्वर मान बैठे हैं। हम हैं ईश्वर, ये मानते हुए कर्म करें। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर हम है, हमारी सत्ता है, हमारी विजय है। ऊपर बेहवा हमारी विजय पताका को लहराने का इंतजार कर रही है। तो उठो, जागो और जगाओ दुनिया को जो सोए हुए हैं। तुम ही ईश्वर हो, जब सत्ता तुम्हारी है, ये सभी अपने हैं। इन सभी के दुखों को मिटाते हुए सुख की नदियां बहा दो। रुको मत, थमो मत, जब तक समुद्र में विलीन नहीं हो जाते, क्योंकि रुके हुए पानी में कीड़े लग जाना आम बात है। रोको नहीं ज्ञान को। ज्ञान रोकने की वस्तु नहीं, ज्ञान संचय कर बांटने की वस्तु है। आधुनिक युग में ज्ञान का व्यवसाय हो रहा है। जिसने ज्ञान का संचय कर लिया, वैसे युक्त बंद कमरे में ज्ञान के अहंकार में वशीभूत होकर अफसर बना बैठा है। ऐसा ज्ञान किस काम का, जिसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़े। आज तक हमने अपने विकास के लिए दूसरों की नकल की, तो फिर हमारे ज्ञान का क्या हुआ। एक तरफ तो हम दावा ठोकते हैं कि कोई गरीब, असहाय, पंगु, निर्बल, कोई महिला उत्पीड़न का शिकार ना हो, और दूसरी तरफ हम ही अपने ज्ञान को दबाए बैठे हैं और ये कहने में भी संकोच नहीं करते कि सब कर्मों का फेरे इनसे कर्म करवाने चाहिए। हमारा ज्ञान गरीब, असहाय, पंगु है, वास्तविक अज्ञानी हम हैं। अपने ज्ञान के अहंकार के वशीभूत होकर हम अपनी देह पर अहंकार कर बैठे हैं। देह हमारी सभी लोगों से अलग है, अर्थात मेरा जैसा कोई नहीं। क्या अलग है तुम्हारा? आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, क्या अलग है? मांसमज्जा और हड्डियों का ढांचा, उनमें भरी रक्त वाहिनियां, गंदगियों को इकट्ठा कर रहे रोम छिद्रों की सफाई नहीं, खाने की मस्तियों में तुलतुल होता शरीर और उसमें पनपती बीमारियां, सब कुछ वही है जो सामने वाले इंसान के पास है। फिर इस देह पर अहंकार कैसा? बड़े बड़े राजा महाराजा, दावे ठोकने वाले ज्ञानी इसी माटी में युक्त हो गए, तो तेरी औकात क्या? मुक्ति तो सभी की होनी है, कोई अमर नहीं हो पाया, तो जब तक दे रहे उच्च और श्रेष्ठ कार्य कर आगे की ओर बढ़ो। मुक्ति का मार्ग स्वयं खोजो, अर्थात काल की ओर बढ़ो और यमराज को ललकार कर कहो कि आ मेरे मार्ग में बाधक बन जा। या तो मैं अपना रास्ता पार कर लूंगा, या तुम्हें सम्मान सहित मुझे अपना रास्ता देना होगा। अच्छे कर्म और उन्नत विचारों से मुक्ति आसानी से मिल जाती है। जिसने अच्छे कर्म में प्रवृत्त होकर मुक्ति का मार्ग खोज लिया, वह महापुरुष बन गया। यह संसार उसी महापुरुष के गीत गाता है। जब तक दे रहे उच्च और श्रेष्ठ कार्य कर आगे की ओर बढ़ो, मुक्ति का मार्ग स्वयं खोजो। किसी प्रकार का बंधन मत रखो, स्वतंत्र हो जाओ, फिर उपयोग करो अपनी शक्तियों का। बंधन हमें आगे की ओर नहीं बढ़ने देते। रूढ़िवादिताओं में हम इतना उलझ गए कि पूजा पाठ और घर संवारने के अलावा दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। पारंपरिक रीति रिवाजों में इतना समय व्यर्थ गवा दिया है
देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। भावनाओं में हम इतना उलझ गए कि अच्छा बुरा नजर ही नहीं आता। अपनों ने पाप भी किया तो उसे भुनाने में समय व्यर्थ गवा दिया। एक बार बंदरों की बेड़ियों से खोल कर देखो, उन्मुख गगन में उड़ कर देखो, जंगल में शेर की तरह दौड़ लगाकर दहाड़ कर देखो, जंगल में हलचल ना मच जाए तो फिर कहना। हे युवा, समय को व्यर्थ नष्ट मत कर। हमारे भारतीय ज्ञान से विदेशियों ने उन्नति की तार ठोक दी। हमने कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। 5 वर्ष बचपन के, 15 वर्ष ज्ञान प्राप्ति के और 10 वर्ष अनुभव प्राप्त करने में और 40 वर्ष कमाने में। फिर बचा है क्या जीवन में? माँ, पिता, भाई, बहन, चाची, मौसी, पत्नी, बच्चे, इन सभी में उलझ कर रह जाते हैं। ये तो सभी करते हैं, पत्नी और बच्चों में उलझ कर रह जाते हैं। हे युवा, समय को व्यर्थ नष्ट मत कर। हमारे भारतीय ज्ञान से विदेशियों ने उन्नति की तार ठोक दी, तो तुम क्या हो? उठ, जाओ और नवनिर्माण कर बात माँ का। माँ तुझे पुकार रही है कि मैंने तुझे जन्म दिया, फूलों का बिछोना दिया, खुशबू से वातावरण को महका दिया, जल की नदियां बहा दी तेरे लिए, भोजन का प्रबंध किया, और फिर भी तू आज मुझसे विमुख होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा है, मुझे छोड़कर दूसरे ग्रह ढूंढने में लगा है। माँ की पुकार में सदैव ही करुणा होती है। माँ की दुआ जब किसी पुत्र को मिलती है तो उस पुत्र में साहस का संचार होने लगता है। वही साहस लेकर कूद पड़ो मैदान में और अपने उद्देश्यों को परिणित करो। चारों तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार, संस्कार और संस्कृति का विनाश, लालच, लोभ, स्वार्थपरता, अपराधों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। कब इन जंजाल को मिटाओगे? कब तुम्हारी नजर से ये दंश जल जाएंगे? अगर आज तुमने प्रण नहीं लिया इन्हें मिटाने का, तो ये महादानव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही जाएंगे और इन्हें अगली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा, जैसे आज तक हम झेलते आ रहे हैं। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो उठो, जागो और जगाओ दुनिया को जो सोए हुए हैं। और तब तक निरंतर चलते रहो जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा लेते, जब तक कुछ नया नहीं करते, जब तक कुछ आविष्कार नहीं करते। निरंतर चलते रहो अपने ही जैसे युवाओं को साथ लेकर। उठाओ उन्हें काट से, उठाओ उन्हें दुकान से, हाथ पकड़ो उनका, गली से, चौराहे से, नुक्कड़ से, जो बेरोजगार होकर गली मोहल्लों में घुमक्कड़ बने हुए हैं। तुम्हारी शक्ति असीम हो जाएगी। तुम्हारे साथ हजारों हाथ होंगे, हजारों आंखें होंगी, हजारों कान होंगे, सोचने के लिए अनंत मस्तिष्क होंगे, और एक ऐसी आंधी चला दो विकास की कि मेरे अखंड भारत और सोने की चिड़िया का सपना फिर से साकार हो जाए। अतिथि की भूमिका में थे प्रशांत मीणा, रागिनी की भूमिका में थे हेमंत वैष्णव, और स्वामी विवेकानंद का जो जीवंत अभिनय किया युधिष्ठिर वैष्णव। अभिषेक जी मेरा निवेदन करूंगा
को प्रमाण पत्र देकर और सम्मानित करें। आप बताओ, सामने आपसे हो रही है। सिंपल पार्टी विनोद कुमार जोशी, आर माथुर, युधिष्ठिर वैष्णव, हेमंत वैष्णव, प्रशांत मीणा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुभ रात्रि आप सभी की।